अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़ और आज के टॉपिक्स नहीं होंगे, एक टॉपिक है और वो है कल जो पाकिस्तान हारा है और तमाम शायकीन क्रिकेट जो हैं उनके दिल जिस तरह से टूटे हैं, उनके वो जज्बाती हैं काफ़ी और उनके जो एहसासात हैं वो उन्होंने यकीनन आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप मैच में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरे को लो वोल्टेज टाकरा बना दिया है। मुकाबला तक ना कर सकी, कहां कहां गलतियां हुई हैं और इंडियन टीम की प्लानिंग कैसे कामयाब हुई। नमीबिया के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियां की जा सकती हैं और मोहम्मद यूसुफ और दूसरे कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इंतहाई मायूस हो गए हैं और भारत, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका सुपर 8 में पहुंच गए हैं और कौन सी टीम्स पहुंच सकती हैं इस पर भी बात होगी। अफगानिस्तान ने अरब अमारात को हरा दिया है जबकि इंग्लैंड का सुपर 8 के लिए रास्ता साफ है। आज दिन का तीसरा और अहम मैच श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी कोलंबो से वो मौजूद होंगे हमारे साथ। जाहिद साहब, मैं चाहूँगी आप मुकम्मल करें और जो कल पाकिस्तान ने जैसे परफॉर्म किया है टॉस जीतने के अलावा, मेरे ने ख्याल से और सलमान अली आगा के एक पहले ओवर के अलावा कोई और ऐसी चीज़ थी जो हमारे लिए कल के मैच में अच्छी हो। देखें, कल जब पिच रिपोर्ट दे रहे थे रमीज़ राजा, तो पिच रिपोर्ट देखकर वो जब बाहर की तरफ आ रहे थे तो 2-3 जर्नलिस्ट वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद थे। उन्होंने पूछा रमीज़ से कि आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में उस्मान तारक को पावर प्ले में ही 2 ओवर दे देने चाहिए। और इसके बरक्स हुआ जो को सब ने देखा, क्योंकि कल दोपहर को भी हम राय दे रहे थे जो अपनी हमारी राय थी, गलत भी हो सकती है, और वो ये थी कि टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम चेज़ में अमूमन जो है प्रेशर लेती है। और वही बात जो हम कल रात भी कर रहे थे, जब पाकिस्तान लगता था कि बस अब शिकस्त के दाने पर है, कि लगता है कि माजी का जो उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था एशिया कप में 3 पैदर शिकस्तों के बाद, कि वहाँ पे पाकिस्तान का पहले बैटिंग का तरीका वो कामयाब नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने भारत को बैटिंग की पेशकश कर दी, जबकि यहाँ के रिकॉर्ड भी बताते हैं और पाकिस्तान का रिकॉर्ड चेज़ करने का बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है। इब्तदाई फैसला ही गलत था कप्तान का, जो कि पाकिस्तान ने उनको बैटिंग दे दी। और आपको याद होगा, ठीक है, अपनी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए भी बात कप्तान बात करते हैं, तो सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद ही कहा था कि हम अगर टॉस जीत जाते तो हम भी बैटिंग करते, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, और प्रेशर लिया भी नहीं उन्होंने। फिर जब पहली विकेट जो है जल्दी गुजर गई, आउट ऑफ द बॉक्स पाकिस्तान ने एक ही काम किया कि सलमान आगा आ गए ओवर करने के लिए। चलें, इस लिहाज से वो अच्छा फ़ैसला करार दे सकते हैं हम कि अभिषेक की विकेट आपको मिल गई और वो 0 पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद भी अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम ने कोई प्रेशर नहीं लिखा ख़ास तौर पर, और पूरे भारत में तारीफ़ हो रही है ईशान किशन की, और उन्होंने बताया कि ये पिच कैसी है, यहाँ पे खेलना कैसा है। और फिर उसके बाद जो है एक ओवर शाहीन अफरीदी को दिया गया, जो कि अब तो रिकॉर्ड में है कि उनको बहुत मार पड़ी, वहीं पे पहले छक्के से लेके और उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स आते रहे। फिर एक मौका था कि जब उस्मान तारक को बॉलिंग देनी चाहिए थी। और ये भी बताऊं कि इंडियन मीडिया ये कहता है कि भारत में सिर्फ 2 लोगों का चर्चा था हालिया दिनों में, एक उस्मान तारक का, एक फ़खर जमां का। तो उस्मान तारक को ओवर दिया हमने जाकर 10वें 11वें ओवर में, और जब कहना चाहिए कि बात लग रहा था कि हाथ से निकल गई है, और फ़खर जमां को हमने टीम में ही शामिल नहीं किया। तो गलतियां तो पाकिस्तान ने बेबना की हैं। कल कप्तानी भी बड़ी कमज़ोर रही पाकिस्तान की, बॉलिंग चेंजेस भी पाकिस्तान की प्रॉपर मुनासिब नहीं हुई, और जैसा आपने ख़ुद कहा है कि किसी भी शोबे में पाकिस्तान ऐसा दिखाई नहीं देता कि फ़ाइट कर रहा है, और एक बड़ा स्कोर बना दिया। और मैच के बाद जब सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि अगर इंडियन टीम को 150 के करीब रोक लिया जाता तो फिर हो सकता था ये एक कंपटीशन मैच होता। जब हमने 175 बना लिए तो फिर पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका था और वाकई निकल गया पाकिस्तान के हाथ से मैच। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप वहाँ पर मौजूद थे, मैच अपनी आंखों से देखा, वहाँ पर शायकीन भी मौजूद थे। सबसे पहले तो बताइएगा वहाँ पर जो मनाजिर देखे, जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, कैसा इन्वायरमेंट था वहाँ पर? बस मायूसी और मायूसी। सब लोग एक दूसरे को देख के यही कहते कि यार ये कितनी खराब परफॉर्मेंस है हमारी, और ये क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो बाहर से मैच देखने के लिए आए थे, कोई इंग्लैंड से आया था, कोई और स्पेन से आया था, तो वो जो लोग थे वो सब मायूस थे। उनको यही लग रहा था कि इस तरह तो फाइनल कॉल दुबई। हेलो जी, सलीम साहब आप सुन पा रहे हैं? सलीम साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम उनसे दोबारा भी कांटेक्ट करेंगे। यूसुफ,
पावर प्ले में किस हद तक मैच जो है वो डिसाइड हो चुका था। इनफैक्ट जब ईशान किशन की हम लोगों ने बैटिंग देखी थी, ईशान किशन ने बहुत आउट क्लास परफॉर्म किया, लेकिन क्या वाकई में ही हमारी बॉलिंग टेक्निक ऐसी थी कि उन्होंने उसको बहुत अच्छा खेला, या हमारी बॉलिंग भी कोई इतनी खास नहीं थी इसलिए वो आराम से इतना स्कोर बना सके? देखिए, मुझे लगता है कि हमने ईशान किशन के हवाले से कोई होमवर्क ही नहीं किया था, कोई प्लान तैयार नहीं किया था कि उसको कैसे आउट करना है। हमारी सारी जो बॉलिंग की तवज्जो थी सबकी, हेड कोच की और कप्तान की, वो सारी थी अभिषेक शर्मा को आउट करने पर। इसलिए उन्होंने सलमान आगा को ओवर करवाया और वो क्लिक करके उनकी विकेट मिल गई। लेकिन उसके बाद क्या करना है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा था, और ना इस बारे में मेरे ख्याल में कोई प्लान किया गया था कि अगर उनको हम जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर किसको ओवर लेना, किस तरह की बॉलिंग करनी है, किस तरह की फील्ड प्लेसिंग करनी है। इस सूरत हाल में साफ कंट्रोल में रखने की ज़रूरत थी। हम ज़्यादा में जज्बाती हो गए और मैं कोई प्लानिंग नहीं कर सके फील्ड प्लेसिंग के हवाले से भी। और ऊपर से फिर अगर शहनशाह अफरीदी के ओवर में 15 रन बन जाए, गो कि उन्होंने एक छक्का उनको वाकई जो हकीकत जेन्युइन हिट कह सकते वो लगा था, बाकी तो उनको एज हुए थे जिस पर बाउंड्रीज हुई। ये बैड लक थी शहनशाह अफरीदी के और पाकिस्तान की कि इतना अच्छे आगाज़ के बाद अगले ओवर में उन्होंने कमबैक किया। इस पर मेरे ख्याल में एक तो ये कि जो कप्तानी के फैसले थे, जैसा जायद साहब ने कहा कि अच्छे फैसले नहीं किए गए। जो बॉलर्स की वो उनकी प्लेसिंग थी उसको मेरे ख्याल में बेहतर नहीं किया गया, क्योंकि यकीनी तौर पर जिस तरह की उस्मान तार के हवाले से बात की जायद साहब ने, उनको अर्ली ऑन लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक वो उन पे उनका खौफ था। बिल्कुल यूसुफ, उनको पावर प्ले में इंट्रोड्यूस नहीं किया तो 7वें ओवर में उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। सलीम खालिक साहब ने भी हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। सलीम, बताइएगा, हमने टॉस जीता और उसके बाद हम लोगों ने फील्डिंग का फैसला किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अगर वो टॉस जीते तो वो बैटिंग करते, तो एक तरह से दोनों कैप्टन के हवाले से तो विन विन सिचुएशन थी। उनको जो ऑप्शन दिया गया बैटिंग का वो भी यही चाहते थे अगर वो टॉस जीते। हम लोगों ने क्या जो ड्यू फैक्टर है उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया था? देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ था उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा। ऑस्ट्रेलिया ने भी वही गलती इसी पिच पे की थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, और क्या हुआ था उनके साथ सबने देखा, वही गलती हो गई थी। फिर एक जो हार की सबसे बड़ी वजह नजर आती है वो ये है कि ये जहनी तौर पर ही पहले हार चुके होते हैं। इतना ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर लिया होता है इन्होंने कि ये समझ नहीं आता, खेला ही नहीं जाता। जिस तरह आपने देखा कि 4 विकेटें हमारी गिरी, तो ये प्लेयर इतने बुरे तो नहीं थे कि 20 ओवर के मैच में 20 ओवर खेलना भी मुश्किल हो जाए। तो क्या हो जाता है इनको कि 3 मैच एशिया कप में भी हारे और अभी फिर इंडिया से हारे। तो ये इंडिया के खिलाफ अभी एक मेंटल ब्लॉक है। और जहां तक मुझे याद है, जो टीम का अनाउंसमेंट हुआ था जिस वक्त, तो जो प्रेस रिलीज आया था, उस प्रेस रिलीज में ये दर्ज था कि एक माहिर नफ्सियात भी टीम के साथ जा रहा है। तो वो साहब कर क्या रहे थे यहाँ पे? तो ये हर पाकिस्तानी के लिए बहुत बदतरीन शिकस्त थी। और यहाँ स्टेडियम में भी ये ऐसे ही थे, हालात बड़े अजीब थे, लोग मायूस थे। साथ साथ मैं आपसे एक माजरत कि मैं तो एयरपोर्ट पर हूँ, तो आवाज़ वगैरह के लिए थोड़ी सी अगर सही ना आ रही हो तो वो, लेकिन एटलीस्ट कौम तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड को भी जगाएं जो अरबाब इख्तियार हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों मुसलसल हारे जा रही है टीम, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए होते हैं। हालांकि पहले मैच में इतनी खराब हमारी परफॉर्मेंस रही नेदरलैंड के खिलाफ, फिर भी हमने सोचा कि अब इंडिया के खिलाफ हम जीत जाएंगे। वो इतने मुश्किल से मैच जीते थे, लेकिन देखिए क्या हुआ। फिर एक बच्चे को भी पता है जो ऑब्वियस गलतियाँ हुई हैं, इसके लिए हमारे जैसे सो कॉल्ड क्रिकेट माहिरीन की ज़रूरत नहीं है कि टॉस जीतने के बाद जो डिसीजन वो गलत, शाहीन आफरीदी को दूसरा ओवर देना जब सलमान ने पहला ओवर अच्छा कर लिया था वो गलत। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आखिरी ओवर करने शाहीन आफरीदी आए तो वहाँ जो प्रेस बॉक्स में मेरे साथ बैठे थे उन साहब ने यही बात बोली कि कर क्या रही है, क्या डिसीजन है। वो बंदा जिसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पहले ओवर में इतना पिटाया, उसको आखिरी ओवर में पिटा रहे, और वही हुआ। वही मतलब को पता नहीं किस हैसियत से खिला रहे हैं, वो 4 छक्के एक दफा लगा दिए, अब 1 साल तक कुछ भी नहीं होगा। बॉलिंग तो कराओ, अगर एक दूसरे को खिलाया तो आप बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे? फिर जो आपका मिस्ट्री स्पिनर था जिसको आप ट्रम्प कार्ड कह रहे थे, 10 ओवर तक आपने ट्रम्प कार्ड छुपा के रखा और 92 रन बनवा दिए। ये सब बातें मुझे बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सबको पता है। एक 12 साल का बच्चा भी ये बातें बता दे, तो ये माइक हेसन को क्यों नहीं पता, क्रिकेट बोर्ड को क्यों नहीं पता? क्या ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा। माइक हेसन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलराउंडर्स, जो उनकी चीजें उनसे बाहर ही नहीं निकल रहे, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये कोई फ्रेंचाइज लीग नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंडिया से आप मैच खेल रहे हो, उसमें थोड़ी जहाँ
टॉप ऑर्डर बैटिंग आपकी कुछ नहीं कर रही, वहां पर ये ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर भी कैसे सो कॉल्ड ऑलराउंडर सारे, वो क्या कर रहे हैं? हमें ऑलराउंडर सलीम साहब कल के मैच में कोई उस तरह से नजर नहीं आया। जाहिद साहब, इंडिया के लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट उस्मान तारिक का स्पेल डिले करना, ये कितना बड़ा ब्लंडर था? देखिए, यही तो भुगतना पड़ा हमें, क्योंकि खुद साइम ने खुद अच्छी बॉलिंग की सलमान आगा ने, और जब दोनों लेफ्टी लगे हुए तो लेग स्पिनर को उनको लगा दिया, मार पड़ना शुरू हो गई। और आपके सामने ही है कि एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो गई इंडिया की टीम। तो बार बार गलतियां की पाकिस्तान ने, और उन गलतियों का नतीजा यही भुगतना पड़ा कि कहीं मुकाबला नज़र ही नहीं आया। यहाँ तक कि सलीम साहब बेहतर बता सकते हैं, वहाँ जो इंडियन शायकीन आए हुए हैं वो भी कह रहे थे कि हमारी टिकट के तो पैसे गए, क्योंकि वो समझते हैं कि कांटे का मैच होगा। जो क्रिकेट लवर होते हैं इतनी दूर से, नो डाउट दोनों मुल्कों के शायकीन अपनी अपनी टीमों के मैचेस देखने के लिए वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वो समझते थे कि एक आसाब शिकन मैच होगा, मैच देखने का लुत्फ़ आ जाएगा, कोई भी टीम जीते। लेकिन ये तो मुकाबला ही नहीं था। बहुत फ़र्क है दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि अब 8-1 का मुकाबला कहाँ का मुकाबला है। ये तो हम ही कहते रहते हैं मुकाबला हाई वोल्टेज टाकरा, लेकिन हाई वोल्टेज है नहीं। तो पाकिस्तानी टीम को ये नहीं है कि अब क्योंकि इवेंट जारी है, नो डाउट अगला मैच पाकिस्तान का नमीबिया के साथ है, निस्बतन कमज़ोर टीम है, पाकिस्तान जीतेगा भी, हमारी दुआएं भी हैं कि अगले मरहले में जाए। लेकिन ओवरऑल देखना तो होगा कि कब तक हम बार बार जो है उन्हीं प्लेयर्स को आजमाते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई चेंज करते हैं तो ये गालबन डोमेस्टिक फिर खेलते नहीं है। बड़े प्लेयर शादाब, बाबर, ये कभी शाहीन ये जाके डोमेस्टिक नहीं खेलते, किसी सिस्टम से आएंगे। ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए ना 70, 80, 90 की दहाई में इंडिया जो है पाकिस्तान से हमेशा हारता था। उन्होंने इस पे काम किया, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। जाहिद साहब, हमने नाफे को क्यों टेस्ट नहीं करे? हम सलमान मिर्जा के कल के मैच में बहुत से लोगों ने याद किया कि हमने क्यों नहीं उनको ऑप्शन दिया, फखर जमान को भी नहीं हमने कंसीडर देखिए, किया। नाफे का तो चलें विकेट कीपर हैं, हम कहते थे कि विकेट कीपर डालें, उस्मान ने कुछ हद तक तो अपना हिस्सा डाल दिया। वो पहले नहीं चलते थे, कल वो वाहिद प्लेयर थे जो अच्छा खेले, फिर स्टंप हो गए। लेकिन जो फखर जमान, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो भारत के लिए हमेशा हवा बनता है और हमेशा अच्छा खेलते हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 से ले लें, एशिया कप का ये जो फाइनल पाकिस्तान इंडिया से आ रहा है, इसमें भी उन्होंने साहबजादा के साथ ओपनिंग की थी। हम उनको साथ ले गए, हमने उनको बाहर बिठाया हुआ है। तो टीम चेंजेस में इनमें भी बड़े थे। फिर सलमान मिर्ज़ा, अक्सर कहा जाता था कि शाहीन अफरीदी बिग बैश में भी अच्छा नहीं खेल सके, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रन दिए और लगता था कई सबक टेस्ट क्रिकेटर को हमने सुना जो कह रहे थे इनकी फिटनेस के इशू चल रहे हैं, तो शाहीन को भी टीम में शामिल किया। अब तो शाहिद अफरीदी भी यहाँ तक कह रहे थे कि अगर मेरे पास बस में हो तो मैं शाहीन को बाहर बिठा दूँ। तो पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, लगता है ऐसा जो उन्होंने पेपर वर्क किया हुआ था कि इसके मुताबिक चलना है, वो बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। सिचुएशन के लिहाज से T10 क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हर एक को सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ तब्दीलियाँ करते हैं। ये नहीं होता कि बाहर से हेड कोच ने माइक हसन ने कह दिया और कप्तान मिनोवान उस पर अमल करते जा रहे हैं, और यही कोच हमारे सामने हुआ। अब अगर देखें, अगर सिर्फ वहीम अशरफ को आपने बॉलिंग नहीं देनी और उनको सिर्फ आपने रखा हुआ एंड पे 2-3 छक्कों के लिए, वो तो नौबत ही नहीं आई, तो फिर फ़हीम की जगह कम अज़ कम फ़खर जमान को डाल लेते तो टीम का एक एंड रोकते और टीम को सहारा मिल जाता। और लगता तो ऐसा है, बहरहाल ये शायद मौका ना हो, कौम बड़ी जज्बाती है, ज़ाहिर है हम लोगों को भी बड़ी मायूसी हुई। वैसे तो हम आदी हैं इंडिया से हारने के, लेकिन लगता है ऐसा है बाबर आजम और शाहीन को तो कम अज़ कम खुदा हाफिज़ कहें T20 क्रिकेट से, और नए खिलाड़ियों को ले आएँ। नए से ये तो उम्मीद होती है कि कुछ अर्सा हारेंगे तो शायद टीम बन जाएगी। अब पुरानों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके और वो बस हो गई अब नारे लगा के और उम्मीदें ज़िंदा करके। बिल्कुल, बाबर के ऊपर भी जिम्मेदारी थी, सीनियर प्लेयर हैं, उनके ऊपर नज़रें थी, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली। उसके अलावा हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने पहले 6 ओवर्स में अपने प्लेयर्स के लिए जिस तरह से प्लेटफॉर्म सेट किया था, ये चीज़ नहीं सीखी जाती है। और अगर फाइटिंग की बात करें तो जिस तरह साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच हुआ था, डबल सुपर ओवर तक लेकर गए, एटलीस्ट पाकिस्तान को इतना फाइट करना चाहिए था। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का वहाँ पर मुकाबला होगा, जबकि इंडिया की टीम जो खेलेगी सुपर 8 में, उसमें अपना वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ उनको बिल्कुल ये सारी कैलकुलेशंस पे भी आते हैं, लेकिन अभी तो हमारा कल का दिल बहुत टूटा हुआ है। सलीम साहब, नमीबिया को अंडर एस्टिमेट करना हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है? कॉम्बिनेशन चेंज करना है या जो सिर्फ हमारी एग्जीक्यूशन थी उसको इम्प्रूव करना चाहिए? मैं वही तो सोच रहा था, मैंने यूसुफ साहब तो आगे के ख्वाब दिखा रहे हैं। अभी तो नमीबिया बाकी है, और अभी जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो तो युगांडा भी टफ टाइम दे सकता है पाकिस्तान को। तो अभी अगले का सोचें, छोड़ें और भी ये सोचें कि अगले नमीबिया को कैसे हराना है। तो उसके लिए एक तो 2-3 तब्दीलियां तो ऑब्वियस नजर आ रही है मेरे ख्याल, बाबर को और शाहीन को शायद
रेस्ट दिया जाएगा। रेस्ट क्या दिया जाएगा, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बाद तो ड्रॉप ही बनता है। इशू ये भी है ना कि इस वक्त लोग कह रहे हैं इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, इसको भी ओ भाई तुम्हारे पर पीछे कौन से ब्रेडमैन बैठे हुए, या हमारे पर टैलेंट आ नहीं रहा, या हम लोग टैलेंट को सही मौके नहीं दे रहे। क्योंकि हम एक सीरीज में एक प्लेयर को निकालते हैं, वो अगली हारते हैं, तो उसके बाद फिर कहते हैं वो होता है तो जीत जाते हैं, वो आता है फिर हारते हैं तो फिर दूसरे को कहते हैं वो होता है तो जीत जाते हैं। यही तब्दीलियां हुई जा रही हैं। लेकिन हमें कितनी सर्जरियां कर ली इस टीम की, हमने कब से सुन रहे हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद सुनते हैं सर्जरी होगी सर्जरी होगी, तो फिर वही लड़के आ जाते हैं, वही हारें मिल रही होती। तो अब बहुत हो चुका है, अब सोचना चाहिए कहाँ सर्जरी होनी चाहिए जिससे हालात ठीक होंगे क्रिकेट के, क्योंकि लोग अब बहुत ज्यादा मायूस हैं और बड़े बड़े लोग मायूस हैं, और वो यही कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट को हो क्या गया है। आपने इंडियन क्रिकेटर्स के भी पुराने देखे होंगे इंटरव्यू, जो पुराने क्रिकेटर्स क्या आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये वो वाली टीम नहीं है जो माजी में हुआ करती थी, मियादाद, वसीम अकरम वकार, यूनुस इमरान खान के दौर। इस टीम में तो कोई प्लेयर ही नहीं है वो बिल्कुल। और ये भी सोचना पड़ेगा कि यंग टैलेंट को इंस्पायर करने के लिए क्या हमारे पास वो ही क्रिकेटर हैं जो इनके लिए भी, जो अभी करंट टीम है उनके लिए इंस्पिरेशन थे। अभी यंग टैलेंट जो है उनके लिए भी वही है, क्योंकि करंट हमें कोई ऐसा, आपको लगता है कि ऐसा टैलेंट है जिससे इंस्पिरेशन ली जा सकती है? बहुत अच्छी आपने बात की, यही वजह है बिल्कुल के जो करंट टीम हमारी खेल रही है उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको हम कह लेंगे इंस्पायरिंग। किसी हद तक बाबर थे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो अपनी जो क्लास थी वो खो बैठे हैं बदकिस्मती से। हम लोग बड़ी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, कई साल हो चुके हैं इसकी, कोई एक सीरीज या एक मैच नहीं, कई साल हो गए जो उनकी परफॉर्मेंस है वो नहीं सामने आ रही है। देखिए हमारी तो टीम जैसी भी, हम लोग तो यही आस लगाए बैठे थे कि इंडिया को हरा देंगे, क्योंकि हमने जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ खेल पेश किया, क्या अगर हम फेयर सोचते, सही सोचते, तो हमें लगता था कि हम इंडिया को हरा देंगे। और नीदरलैंड से इतनी मुश्किल से फहीम अशरफ के तुक्के में 4 छक्के, भी मुझे फिर गुस्सा आया, इसलिए मैंने फिर फहीम की हिमायत छोड़ दी, उस वजह से जीते। फिर हम ये सोचने लगे नहीं हम इंडिया को भी हरा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए टीम बनाते हैं, फिर मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, जो है नहीं है मेंटली स्ट्रांग। जब तक बैटिंग करने के लिए आए थे, आपने देखा होगा सबके हाथ पांव फूले हुए थे, शॉट नहीं खेले जा रहे थे, जो खेल रहे हैं वो उठा के मार के आउट हो रहे, 100 रन नहीं हो रहे थे, वो तो बस हो गए, थोड़ी इज्जत रह गई। कितनी शर्म की बात होती, 100 रन से भी कम पे आउट होता। अभी भी बहुत शर्म की बात है, जो क्रिकेट के शायकीन है वहां पर, जो मैंने देखा स्टेडियम में मैच के बाद जो उनकी हालत थी, वो चेहरा छुपाया हुआ था, कोई किधर से जा रहा था, और मतलब वो यही सब कह रहे थे कि हमें पता तो था, पता तो सबको होता है हम लोग का। क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि आप तो बड़ा कह रहे थे, मैंने कहा मैं क्या, सारे लोग यही कह रहे थे। हम क्या कहते हैं, टीम हमारी अच्छी नहीं, हम हार जाएंगे। ऑब्वियसली हम तो मैच से पहले हिमायत ही बढ़ाएंगे ना, ज्यादा सच बोलना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जो हकीकत थी वो यही थी कि हमने, जो हमारी टीम है ना अब वो इसी लेवल पे आ गई है कि हम छोटी टीमों के खिलाफ भी हमारा पता नहीं होता कि जीत सकेंगे या नहीं। तो बिल्कुल, थोड़ा सा मजबूत डर के मैच देखना पड़ता है, क्योंकि टीम को ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल जो हम कहते थे उसके ऊपर अमल करने लग गई है। शायद वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। लेकिन जायद साहब, इनकी परफॉर्मेंस भी इस तरह की है, हम कंसिस्टेंट नहीं नज़र आते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उसमें इंटेंट नज़र नहीं आती है। कल पिच ग्रिप कर रही थी, बट स्टिल हम हार्ड लेंथ जो है उसको प्रोसेस नहीं कर सके हैं। आपको लगता है कि अब नमीबिया के खिलाफ किन चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? अपना जो एग्रेसिव क्रिकेट है उसको लाने की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने की ज़रूरत है। हिफ्ज़ा, क्योंकि नमीबिया का मैच ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहमियत इसलिए भी रखता है, जैसा यूसुफ साहब ने कहा कि अगर मैच नहीं भी होता तो 1 पॉइंट लेकर भी पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंच जाएगा। तो ज़रूरी है पाकिस्तान का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि आगे सुपर 8 के मैचेस होने हैं, अच्छी टीमें वहां पे क्वालिफाई करेंगी और मुकाबले मज़ीद टफ हो जाएंगे। तो 2 या 3 चेंजेस तो लाजमी करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम में, और मौका दे दें, क्योंकि उस्मान नो डाउट अच्छा खेले हैं, नाफे को भी चांस दे दें। ख्वाजा नाफे का बड़ा जिक्र किया जा रहा है, और फिर सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह साथ हैं, कोई मैच नहीं मिला, फ़खर जमान को कोई मैच नहीं मिला, तो चेंजेस तो होने चाहिए। साइम अयूब जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, नो डाउट वो अपनी बॉलिंग ऑलराउंडर में रैंकिंग आती है, नंबर या 2 पे होते हैं, विकटें ले जाते हैं। कल भी उन्होंने कीमती 3 विकटें ली, लेकिन जिस मकसद के लिए टीम में उनको डाला जाए, कल देखें वो पहली गेंद पे उन्होंने
जो है एक छक्का मारा बुमराह को और नेक्स्ट बॉल पे ही वो अपनी विकेट को आकर चलते बने। तो कुछ अपने असाब पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। साहबजाद अफरान की बात हम इसलिए नहीं करते कि वो माजी में कहीं ना कहीं अच्छा खेल पेश करते आए हैं, कल वो बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आए और जो टीम पावर प्ले में 4 विकेटें अगर वो गंवा देगी तो आगे क्या करेगी। सलमान आगा जो है उनका जिक्र हमने अभी इस प्रोग्राम में बहुत ही कम किया है क्योंकि वो कैप्टन है, उन्होंने खुद अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, बाबर आजम को अपने बाद भेजा, खुद 1 डाउन पे आ गए और नो डाउट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली। लेकिन अब जब से वहाँ पे गए हुए हैं 3 मैचेस हो चुके हैं, तीनों मैचेस में बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दिए, तो ये सूरत हाल अफसोसनाक है। बहुत ज़्यादा ओवरऑल टीम की जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक है। यूसुफ, इसके साथ साथ भारत, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका सुपर 8 में पहुँच गई हैं। आज एक बड़ा क्रूशल मैच है ऑस्ट्रेलिया के एंटी में श्रीलंका के खिलाफ किस्मत आजमाएगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा क्रूशल मैच है आज का। बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि वो इतने पहले मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, अब उनको एक कुमक भी मिल गई है स्टीव स्मिथ की सूरत में, क्योंकि जोशेल हैज़लवुड वो अब वर्ल्ड कप से आउट हो गए। उनकी जगह पर आईसीसी टेक्निकल कमेटी ने स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड का हिस्सा बनाने की मंजूरी दे दी है और होपफुली कि आज वो हमें एक्शन में भी दिखाई देंगे। बड़ा कमबैक करना ज़रा इतना आसान नहीं होगा इन पिचेस पर। 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया किसी तरह की पोजीशन थी, लेकिन उन्होंने बाद में ज़बरदस्त कमबैक की और फिर वो देखा कि फाइनल भी उन्होंने जीता। ये कंडीशन है श्रीलंका की, यहाँ पर उनके लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान आई थी, यहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और अब क्योंकि उसी मेंटल लेवल के साथ ही इन मैचेस में हिस्सा ले रहे हैं, ऊपर से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो इससे मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम को हम फेवरेट के तौर पर आज के मैच में देख सकते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ा स्ट्रगल करती नज़र आएगी यकीनी तौर पर। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो हमें आज के मैच में स्ट्रगल करती दिखाई देगी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इंग्लैंड भी किसी हद तक लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए उन पिचेस पर कितना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनके पास लास्ट चांस है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 पॉइंट्स हैं, जिम्बाब्वे और श्रीलंका 4 पॉइंट्स पे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की तो मस्ट विन जीत। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच लूज़ करता है तो उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आगे बढ़ना। जहाँ तक आपने इंग्लैंड की बात की है, आज इंग्लैंड और इटली का मैच है। अब देखें कितनी छोटी टीम है, इटली क्वालिफाई करके आई है और पहली दफ़ा आई है। इटली टफ टाइम दे रही है इस वक्त इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग किया, 202 रन बनाए और इसके जवाब में इटली देखें अभी तक ठीक है, उनके साथ ही 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन वो भी पौने 200 के करीब टाइम दे रही है। और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से भी कि अगर वो मैच हारना भी था तो हमें फाइट करते हुए नजर आते। प्रोग्राम का खत्म हो जाता है वक्त, तीनों से मैं माजरत चाहूँगी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।